एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। जब व्यक्ति सब कुछ को उस एक चेतना का ही एक्सप्रेशन जानेगा तो जो चीज़ें उसे परेशान करती रही हैं या फिर जिनसे वो दुखी होता रहा है वो भी तिरोहित हो जाएंगी। कृपया कुछ कहें। जब कोई भी व्यक्ति इस समझ तक पहुंचता है कि सब कुछ उस एक चेतना की ही अभिव्यक्ति है तो निश्चित ही जो कुछ भी उसे परेशान करता रहा है, दुखी करता रहा है, वो भी उस चेतना की ही अभिव्यक्ति की तरह उसे दिखाई पड़ता है और वो इसलिए तिरोहित होता है। परेशानियों और दुखों का सारा फैलाव कि व्यक्ति के अंदर एक गहरा स्वीकार पैदा होता है। अभी व्यक्ति संघर्ष में होता है। परिस्थितियां तो जैसी होती हैं वैसी ही होती हैं और परिस्थितियों से व्यक्ति जैसे निपट सकता है वैसे ही निपटता है। अपनी अपनी सारी क्षमताओं के साथ हर व्यक्ति अपनी परेशानियों, अपने दुखों से निपटने की कोशिश करता है। अब वो अगर सहज ढंग से उनके साथ अपना बर्ताव करता है तो वो सहज ढंग से उनसे आगे चला जाता है, क्योंकि वो प्रक्रिया तो अपने ढंग से ही होनी है। लेकिन होता क्या है, अक्सर व्यक्ति एक विचित्र से युद्ध में लग जाता है। उसको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ये कोई ऐसी चीज़ है जो जीवन में बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए थी या कहीं और से हो गई। लेकिन अगर उसने ये समझ अपने अंदर पैदा कर ली है कि सब कुछ उस चेतना के ही अनेक अनेक रूपों के कारण, अनेक अनेक अभिव्यक्तियों के कारण होता है, तब क्या होता है, तब वो उसको लगता है कि हाँ, ये जो परेशानी है होगी, लेकिन इस परेशानी में अभिव्यक्त तो वही हो रहा है। ये अलग बात है कि हमको कोई परेशानी नहीं चाहिए, ऐसा हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता भी उस चेतना ने ही हमें दी हुई है कि हम उस परेशानी से पार जाएं। और उसको पार जाने के लिए जो हमें प्रयास करने होंगे, जो समझ का उपयोग हमें करना होगा, वो भी उस चेतना की ही अभिव्यक्ति है जो हमारे अंदर घटी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सामंजस्यपूर्ण ये सारा परिदृश्य हो जाता है जब हम परेशानी, दुख और उससे अपने अंदर घटने वाला जो भी भाव है वो और उससे निपटने के उपाय और समझ सबको एक साथ इकट्ठा देख पाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है कि ये एक गहरे खेल जैसा हो जाता है। और एक अंतर्दृष्टि ये भी साधक के अंदर होती है कि ये परिस्थितियाँ, ये परेशानियाँ, ये दुख कुछ न कुछ परिष्कार के लिए, किसी न किसी परिशुद्धि के लिए, किसी न किसी विकास के लिए, किसी न किसी इवोल्यूशन के लिए उसके पास आए होंगे। वो उसे जानता हो या ना जानता हो, अब अगर वो आए हैं तो उनसे बचने और भागने के बजाय उनके साथ हमको क्या व्यवहार करना है अपनी पूरी सजगता के साथ, उसको देखना है। तो ये एक देखा जाए एक समग्र घटना की तरह, एक टोटल हैपनिंग की तरह उसके सामने चीज़ आएगी। और जब भी हम किसी भी चीज़ को एक टोटल हैपनिंग, समग्र घटना की तरह देख पाएंगे तो वो परेशानियाँ उसमें जो सन्निहित हैं वो धीरे धीरे तिरोहित होती ही हैं। और ये एक बहुत गहरी और व्यापक समझ है। ये सब कुछ उस चेतना की ही अभिव्यक्ति है। सब कुछ में सब कुछ शामिल है, कुछ भी छूटा नहीं है। जहाँ ये बात नहीं समझ में आती लोगों को, वहीं लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि कोई परमात्मा का काम है तो कोई शैतान का काम है। और ये विश्व में हमें दिखाई देता ही है कि जो पंथ, जो भी संप्रदाय बहुत गहरे नहीं जा पाए मानवीय और चेतनागत समझ के, उन्होंने दो चीज़ें जरूर निर्मित करी, शैतान और परमात्मा, गॉड और डेविल। क्योंकि खराबियाँ जो हैं, परेशानियाँ हैं, वो कैसे मान लें कि ये भी उसी ईश्वर के माध्यम से, उसी गॉड के माध्यम से आई होंगी। ये तो कोई और करना चाहिए, शैतान कर रहा होगा। वहीं से शैतानी ताकतें, शैतानी प्रभाव, ये सब व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में उतरा। भारतीय दर्शन इसमें बहुत गहरा है। भारतीय दर्शन कहता है कि कोई
ईश्वर और शैतान, गॉड और डेविल अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही है। एक ही है चेतना जिससे सब कुछ अभिव्यक्त हो रहा है। क्यों का प्रश्न हम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी व्यापक और रहस्यमयी बात है जो समग्रता ही समझ सकती है। अब समग्रता समझे न समझे ये हमारे चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए बस इतना ही देखने का विषय है व्यवहारिक रूप से कि परिस्थिति, परेशानी, दुख हमारे सामने है, आया उसी स्रोत से होगा। अब हमको जो क्षमता मिली है उसी स्रोत के माध्यम से उससे हमें क्या करना है वो सब हमको देखना है, और जो हो रहा है उसको घटने देना है। ये सारा जब हमारे भीतर अंतर्दृष्टि का सारा घटनाक्रम पैदा होता है तो हम एक तटस्थता में चले जाते हैं। काम सब वही हो रहा है, लेकिन थोड़ा एक तटस्थ, एक डिटैच्ड एटीट्यूड हमारे अंदर पैदा हो जाता है, और वो डिटैच्ड एटीट्यूड ही परेशानियों और दुखों से हमको बाहर करता है।